सूक्त 30वां देवता आयु। मैं समीप के देश से और दूर के देश से तेरे प्राणों को दृढ़ता से बांधता हूँ। तू यहीं रह और अपने पूर्ववर्ती पितरों का अनुकरण मत कर। पितृ शरण को ना चुकाने वाले जिस पुरुष ने तुझ पर अधिकार किया है, मैं उससे छूटने का उपाय अपने मंत्र बल से तुझे बताता हूँ। तूने जिस स्त्री अथवा पुरुष के प्रति वैर भाव रखते हुए इस पाप पूर्ण अभिचार का प्रयोग किया है, मैं तुझे उससे मुक्त करने से संबंधित बात बताता हूँ। तू अपने पिता अथवा माता द्वारा किए गए पाप के कारण रोगी होकर शैया पर पड़ा है। मैं अपनी वाणी से उस रोग से उन्मोचन और प्रमोचन की बात तुझे बताता हूँ। तेरी माता, तेरे पिता, तेरे भाई अथवा तेरी बहन ने जिस मंत्र अथवा औषधि का प्रयोग तेरे लिए निश्चित किया है, उसे भली प्रकार से सेवन कर। मैं तुझे वृद्ध अवस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। हे पुरुष, तू यमराज के दूतों का अनुकरण मत कर, अर्थात मर मत। तू अपने समस्त परिवार जनों के साथ यहीं जीवित रहे। तू उदय होने के मार्ग को जानने वाला है और इस यज्ञ कर्म के द्वारा बुलाया गया है। उत्तरायण एवं दक्षिणायन तेरे जीवन में ही व्यतीत हो। हे रोगी, तू भय त्याग दे, क्योंकि तू मरेगा नहीं। मैं तुझे वृद्धावस्था तक इस लोक में रहने योग्य बनाता हूँ। तेरे शरीर में से यक्ष्मा रोग और अस्थिगत ज्वर दूर हो चुका है। तेरे शरीर में व्याप्त ज्वर, तेरा हृदय रोग एवं यक्ष्मा रोग, ये सभी मेरे मंत्र रूपी बाणों से तिरस्कृत होकर उड़ने वाले बाज पक्षी के समान दूर जाकर गिरे। जो बोध, प्रतिबोध, स्वपन और जागृति नामक तेरे प्राण रक्षक ऋषि हैं, वे रात दिन जागते रहे। यह अग्नि समीप रहने योग्य है। तेरे लिए सूर्य इसी लोक में उदय हो। तू गहरी काली और अंधकार पूर्ण मृत्यु से निकलकर जीवन को प्राप्त हो। यमराज के लिए नमस्कार है, मृत्यु के लिए नमस्कार है, पितरों के लिए नमस्कार है। ये तुझे ले जाने वाले हैं। जो अग्नि शरीर के पारण की विधि जानते हैं, वे तेरे कल्याण के लिए आए हैं। मैं तुझे स्थापित करता हूँ। इस पुरुष को प्राण, नेत्र और बल प्राप्त हो। मैंने इस शरीर को मंत्र शक्ति के द्वारा प्राण युक्त किया है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हे अग्नि, तुम इस पुरुष को प्राण और चक्षु से युक्त करो तथा इसके शरीर में बल भर दो। तुम अमृत के जानने वाले हो। यह इस लोक से प्रस्थान ना करे और शमशान इसका घर ना बने। हे रोगी, तेरे प्राणों का क्षय ना हो तथा तेरी अपान वायु भी तेरा त्याग ना करे। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा मृत्युशैया पर पड़े हुए तुझे उससे उठा दे। भीतर से हिलती हुई और मुख में बांधी हुई मेरी जीभ कहती है कि तुझे यक्ष्मा रोग ने त्याग दिया है और तेरे ऊपर ज्वर का आक्रमण शांत हो गया है। यह पराजित ना होने वाला मृत्यु लोक देवों को भी प्रिय है। इस लोक में तूने मृत्यु के लिए ही जन्म लिया है। वह मृत्यु तेरा आह्वान करती है। तू वृद्धावस्था से पहले मृत्यु को प्राप्त ना हो। सूक्त 31वां देवता कृत्या का प्रतिहरण। हे कृत्या, अभिचार करने वाले ने मिट्टी के कच्चे पात्र में चावल, जौ, गेहूं, उपवाक, तिल एवं कांगनी के मिले हुए अन्नों में अथवा मुर्गे आदि के मांसों में तुझे स्थित किया है। मैं तुझे उसी की ओर लौटाता हूँ जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृत्या, अभिचार कर्ता ने तुझे मुर्गे अथवा बकरे के मांस में अथवा पेड़ पर स्थित किया है। मैं तुझे उसी की ओर लौटाता हूँ जिसने तुझे अभिचार करके भेजा है। हे कृत्या,
अभिचारकर्ता ने तुझे एक शाफ अर्थात टाप वाले और दोनों और दांतों वाले घोड़े या गधे पशु पर स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृतया, अभिचारकर्ता ने तुझे मनुष्यों द्वारा पूजित खाने के पदार्थ में ढककर खेत में स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृतया, अभिचार करने वाले ने तुझे गृहपत्य अग्नि में अथवा यज्ञशाला में स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृतया, अभिचार करने वाले ने तुझे सभा में अथवा जुआ खेलने के पासों में स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृतया, अभिचार करने वाले ने तुझे सेना में बाण पर अथवा दुदुम्भी पर स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृतया, अभिचार करने वाले ने तुझे कुएं में, शमशान में अथवा घर में स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। हे कृतया, अभिचार करने वाले मांस भक्षी ने तुझे पुरुष की हड्डी पर अथवा प्रकाशित अग्नि पर स्थित किया है। हम तुझे उसी की ओर लौटाते हैं जिसने अभिचार करके तुझे भेजा है। जिस अज्ञानी अभिचारकर्ता ने कृतया को बुरे मार्ग से हम मर्यादा में रहने वालों पर भेजा है, हम कृतया को उसी मार्ग से अभिचार करने वालों की ओर लौटाते हैं। जिसने हमारे ऊपर कृतया का अभिचार किया है, वह हमारी उंगली अथवा पैर को नष्ट नहीं कर सका है। वह अपनी अभिसंधि में सफल ना हो और हम भाग्यशालियों का अमंगल ना कर सके। शत्रुता रखने वाले जिस अभिचारकर्ता ने छिपकर हम पर कृतया भेजने का दुष्कर्म किया है, इंद्र उसे अपने विशाल शस्त्र से नष्ट कर दें और अग्नि देव उसे अपनी ज्वालाओं से जला दें।